में। दोस्तों आज बात होगी मिडिल ईस्ट में बसे एक बेहद सुंदर देश ईरान के बारे में। ईरान देश जो अपनी सीमाएं 7 देशों से साझी करता है, भारत से दूर होने के बाद भी भारत का दोस्त माना जाता है। ईरान वर्ल्ड के अन्य देशों से पहले बसा हुआ था। कई सेंचुरीज तक ये वर्ल्ड की सुपर पावर भी रहा था, लेकिन उस वक्त के लोग ईरान को ईरान नहीं बल्कि पर्शिया मतलब फारिस के नाम से बुलाया करते थे। फ्रेंड्स, ईरान के ईस्ट बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से मिलते हैं। वेस्ट बॉर्डर तुर्की और इराक देश से मिलते हैं। नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी है, जबकि साउथ सीमाएं पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान से मिलती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मजे मजे की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। फ्रेंड्स, इस देश की हिस्ट्री लगभग 700 बैक सेंचुरी से जुड़ी दिखाई देती है। देश के राजा जो कभी कसरा कहलाए जाते थे, आज सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। हम ईरान के अतीत में नहीं जाएंगे क्योंकि ढेरों दूसरे चैनल्स ने ईरान की हिस्ट्री बता रखी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको दूसरे चैनल वाले नहीं बताते। फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए कि ईरान वर्ल्ड में अपने 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ वर्ल्ड में 17 नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा देश है, जबकि यह देश 8,32,00,000 लोगों की आबादी के साथ जनसंख्या के हवाले से भी वर्ल्ड का 17 नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा देश माना जाता है। ईरान प्रशासनिक रूप से 31 प्रोविंस में बटा हुआ है। 1.4 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी के साथ ईरान वर्ल्ड की 18वीं बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। ईरान में पर कैपिटा GDP भी वर्ल्ड के अन्य देशों से ज्यादा है। +98 इस देश का कंट्री कॉलिंग कोड है, जबकि .ir इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। देश में चलने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है, जो कि एक भारतीय रुपए के बदले में 560 लिए जा सकते हैं। ईरानी करेंसी को समझना एक कठिन काम है। अगर आप ईरान जाते हैं तो आप वहां से कुछ शॉपिंग करते हैं तो लोग आपसे जो करेंसी मांगेंगे उसका नाम होगा तोमान। मान लीजिए आपसे टैक्सी वाले ने फेयर 1000 तोमान मांगा है तो आपको उसे 10,000 रियाल देना होंगे। यानी ईरानी करेंसी रियाल को अगर तोमान में देखा जाए तो आखिर में एक सिफर को खत्म करके उसे तोमान मान लिया जाता है। 1979 से पहले ईरान देश बिल्कुल यूरोप जैसा दिखाई देता था। क्लब, पब, कैसीनोज और अल्कोहल इवन किसी भी चीज पर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं था। फिर 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में यह सब बैन कर दिया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा गैस उत्पादक और चौथा बड़ा तेल भंडार है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल मौजूद है इसका अकेले 10% ईरान में पाया जाता है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। 1935 से पहले ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और पर्शिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से माना जाता था। पर्शियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। यही नहीं, ईरान में अमेरिकन और यूरोपियन देशों की मूवीज और सीरियल पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन ईरान के लोगों को वेस्टर्न देशों की मूवीज देखना इतना ज्यादा पसंद है कि ईरान में अमेरिकन मूवीज की DVD भी स्मगलिंग की जाती है। तेहरान शहर ईरान की राजधानी होने के अलावा देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ईरान की संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग किसी से भी कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकते हैं और ईरान में इस अमल को मुता करना या सीगा करना कहा जाता है। ईरान में अगर किसी भी लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ या कुछ गलत होता है तो इसमें अपराधी के बदले में लड़की की मां को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि लड़की की मां ने अगर अपनी बेटी को संभाल कर रखा होता तो ऐसी कोई नौबत ही ना आती। ईरान के लोगों की ऐसी सोच ही ईरान को अन्य देशों से अलग बनाती है। ईरान में दही को पर्शियन मिल्क भी कहा जाता है और कई सारे ईरानियन लोगों का ये मानना है कि दही एक जादुई भोजन है जिसे खाने से उनकी उम्र बढ़ती है। ईरान की संस्कृति के हिसाब से ईरान के ज्यादातर घरों में लोग डाइनिंग टेबल के बदले में खाना जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। साल 2012 में ईरान ने गूगल कंपनी पर यह आरोप लगाया था कि गूगल ईरानी सरकार की जासूसी कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने अपने खुद के सभी काम करने के लिए एक खुद का इंटरनेट बनवाया। ईरान के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान
अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिसके साथ वो शादी कर रहा है उसकी उम्र कम से कम 13 साल हो। ये बात बहुत हैरानकुन है कि ईरान में अल्कोहल बैन होने के बाद भी साल में 8.5 लाख लीटर अल्कोहल की खपत होती है। ईरान की संस्कृति अपनी सुंदर कविताओं, खूबसूरत लोगों और शानदार क्लीनों की वजह से जानी जाती है। साल 2007 में ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक मस्जिद के लिए कालीन तैयार की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कालीन माना जाता है, और इस कालीन का साइज एक सोकर यानी एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना था। ईरान के लोग हर काम में इतने ज्यादा माहिर होने के बावजूद भी सभी कामों में जानबूझकर गलतियां करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ईश्वर के सिवा किसी से भी कोई काम परफेक्टली नहीं हो सकता। ईरान के लोग काफी ज्यादा खूबसूरत माने जाते हैं और ये माना जाता है कि जब ये लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश की लगभग 99.3% जनसंख्या मुस्लिम है, जिनमें 90% शिया मुस्लिम जबकि 8% सुन्नी मुस्लिम है। बाकी थोड़ी सी तादाद दूसरे मुस्लिम की भी इस देश में बसती है, जबकि 0.7% में ज्यूश, क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी इस देश में बसते हैं। ईरान के लोग एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं, मगर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की अनुमति लेना बेहद जरूरी होता है। ईरान में शादी होने के बाद लड़कियों का स्कूल जाना पूरी तरह से मना है। ईरान के लोग सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वोट दे सकते हैं। ईरान में 9 साल से ज्यादा उम्र की लड़की को घर से निकलने से पहले हिजाब पहनना जरूरी होता है। ईरान में एक खास तरह की फोर्स है जिसका काम सिर्फ यही है कि वो चेक करती है कि लोग इस्लाम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। ये बात काफी हैरानी वाली है कि 1970 से पहले जब ये एक मॉडर्न देश हुआ करता था, तब यहाँ पर लिटरेसी रेट 37% था, जो इस्लामी देश बनने के बाद अब बढ़कर 96% हो चुका है। ईरान में लोगों की एवरेज लाइफ 76 साल है। कॉमन नाइट एंगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। एशियाई शेर, जिसे बबर शेर भी कहा जाता है, इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। रेड रोज को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। वैसे तो ईरान में बहुत सारी स्पोर्ट्स खेली और पसंद करी जाती हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट्स, कबड्डी, पोलो और ओलंपिक्स की काफी स्पोर्ट्स हैं। लेकिन इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स का सामान फ्री स्टाइल रेसलिंग को दिया गया है। साइप्रस के पेड़ को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। ईरान देश की इकोनॉमी में 60% रुपया तेल की एक्सपोर्ट से आता है। इसके बावजूद भी ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे गरीब देश माना जाता है। इसकी वजह यही है कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं, तो ईरान अपना तेल, गैस दूसरे देशों को सस्ते दामों बेचता है और सही तरह से पूरा पैसा जमा नहीं कर पाता। ईरान में तेल और गैस के बाद दूसरा सबसे बड़ा हाथ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। इसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री का है। ईरान में प्राचीन समय की बिल्डिंग्स हैं जिन्हें दूसरे देशों से आए लोग देखते हैं। ईरान में 22 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो इसे एशिया में तीसरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड में 10वां सबसे बड़ा हेरिटेज साइट्स रखने वाला देश बनाती हैं। ईरान में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इसे चौक में लटकाकर मार दिया जाता है। पर्शियन यानी फारसी इस देश की नेशनल भाषा को माना जाता है। देश के 53% लोग इसी भाषा में बात करते हैं और देश में दूसरी ज्यादा यूज होने वाली भाषाओं में अजरबैजानी, तुर्किश, बलोची, अरेबिक, लूरी, ग्लाक और जॉर्जियन जुबान है। ईरान में आपके वीजा और मास्टर के अलावा दूसरी कंपनियों के भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं चलते। आपको ईरान में जाकर बैंक से एक कार्ड लेना होता है और अपने पैसे बैंक से इस कार्ड में ट्रांसफर करवाने होते हैं, तभी आप कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे ईरान में ज्यादातर जगहों पर कार्ड स्वाइप वाली मशीनें लगी होती हैं। ईरान में होटल बुकिंग भी ऑनलाइन नहीं होते। कुछ ईरान की लोकल साइट्स हैं जहां से बुकिंग करी जाती है, या फिर जिस सिटी में आपने रहना होता है वहां का गूगल मैप ऑन करके उस सिटी में चल रहे होटल्स और हॉस्टल्स के फोन नंबर निकालकर आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग फोन पर करवा सकते हैं। यहाँ एक नई बात आपको बताता चलूं कि जैसे वीजा, मास्टर या अमेरिकन एक्सप्रेस की तरह दूसरी कई कंपनियां ईरान में काम नहीं करती, वहीं चाइना की वर्ल्ड में अपना नाम बनाती यूनियन पे कंपनी के कार्ड ईरान में सही तरह से वर्क करते हैं। अगर आप ईरान जा रहे हैं और अपने पास पैसे नहीं रखना चाहते तो अपनी बैंक से अपना यूनियन पे वाला कार्ड बनवाकर ईरान जाइए और जगह जगह पर लगी कार्ड स्वाइप वाली मशीनों से शॉपिंग कीजिए। ईरान एक बहुत ही सस्ता देश है
जहां लोकल गाड़ियों में सफर करना इतना सस्ता है और कोई सर्फिंग की इतनी ऑफर्स हैं कि आपको बस ईरान का वीजा फीस और फ्लाइट फीस के अलावा 10 से 15 हजार बहुत होंगे। आप 10 से 15 हजार में एक महीना ईरान में सस्ते से गुजार सकते हैं। आप ईरान के लोगों की मेहमानवाजी देखकर चौंक जाएंगे। जो मीडिया पर ईरान के बारे में दिखाया जाता है वो हकीकत में बिल्कुल गलत होता है। ईरान में 70% लोग 30 साल से छोटी उम्र के हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी के साथ अंदर ही अंदर से न्यूक्लियर देश भी बन चुका है। 11 जनवरी 2020 को ईरान और यूएस के दरमियान होने वाली टेंशन के दौरान ईरानी आर्मी ने 176 लोगों से भरा एक यूक्रेनियन जहाज मार गिराया और कहा कि ये उनसे ह्यूमन एरर हुआ है। ईरान हर वक्त इसराइल और अमेरिका को अपनी लाल लाल आंखें दिखाता रहता है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि ईरान के अंदर भारत, चाइना और रशिया जैसे देशों ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इन देशों के अलावा फ्रांस और इटली जैसे बड़े देश भी ईरान के अंदर ही अंदर से सपोर्टर भी हैं। फ्रेंड्स, ये थी ईरान देश के बारे में जानकारी से भरी हुई एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और बताइए कि क्या आप ईरान के बारे में मजीद जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।